धर्मराज का मतलब जानते हैं क्या हुआ? जब द्रोणाचार्य के यहां कौरव और पांडव पढ़ने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने विचार किया कि ये दुष्टन मेरा सबसे एक नंबर का स्टूडेंट रहेगा, ये पढ़ने में सबसे आगे रहेगा। तो पहले दिन की क्लास लगी, सबको होमवर्क दिया, तो सबको सब पढ़ाया और युधिष्ठिर को एक चीज पढ़ाई कि तुम्हें कल 2 चीजें याद करके आनी है। बोले क्या? सत्यम बदम सत्यम चरम, सत्य बोलो और सत्य पे चलो। दूसरे दिन की क्लास लगी, जिसको जो होमवर्क दिया था याद करने, सबने सुना दो। युधिष्ठिर ने चेखों गर्दन करें बैठे। 1 महीना होगा। द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गई। कहा, युधिष्ठिर मैं समझ रहा था तू मेरा सबसे योग्य छात्र निकलेगा और तू तो सबसे बड़ा मूर्ख निकला। 1 महीना में तुम्हें 2 चीजें याद नहीं भाई के सत्यम बदम सत्यम चरम। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव याद तो हमें उसी दिन हो गया था जब आपने बोला था। तो बोले फिर सुनाया क्यों नहीं? बोले गुरुदेव मैं सोच रहा था कि 1 महीने सत्य बोल लूं और सत्य पे चल लूं, तब तो शिक्षा काम की है, वरना शिक्षा का क्या मतलब। सत्यम बदम सत्यम चरम। धर्म का उच्चारण अच्छा हो, कोई मतलब का धर्म नहीं है। धर्म में उच्चारण अच्छा हो, कोई मतलब नहीं है, पर अगर धर्म का आचरण तुम्हारे जीवन में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कई बार व्यक्ति की कथनी बहुत अच्छी होती है, करनी खराब हो जाती है। उच्चारण कई लोगों के बहुत अच्छे हैं, पर आचरण अच्छे नहीं है। तो धर्म धारण करने का विषय है, ना कि याद करने का। अब तुम चौपाई याद कर ले कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और कबू जिंदगी में सांची बोलियो ने तो चौपाई का चिल्ले अलग हैं। अब भगवान के सामने खड़े हो गए, आरती चल रही, कहीं नहीं वेद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कछु दाम। तुम्हारा पैसा नहीं है? अब तुम कह रहे नहीं वेद्या, हम मूर्ख हैं। कहूं पीछे से कौन कह दे कार्य मूर्ख, कह लगे हम बीच में से फाड़ दें तुम्हें, हमसे मूर्ख कह रहे। अब तुम अब भाई भगवान के सामने झूठी बोल रहे, कहा है फिर? ऐसे धर्म को क्या मतलब हमें जा बताओ। धर्म आपके उच्चारण में नहीं, धर्म आपके आचरण में होना चाहिए, वो धर्म अच्छा है। उपदेश दे बे बैठार दे। एक तो समस्या जा बन गई आज के समय में, सब समझदार हैं और सब समझावे फिर रहे, और समझ को हुए नहीं रहा, तो कज्जा बन गई। पूरे लाल बुझक्कड़िया बैठे तुमोने ने हम। हाँ अब समझावे की कह दे, खुद के बाप से मुंह नहीं बोल रहा है, दूसरे को समझा रहा है कि माँ बाप की सेवा करियो। क्या देखे हमने ऐसे बातों के तो ऐसे दद्दा सपोला हो कि सांप आंधरे करे हैं, कहूं बतियावे भर बेच जाए, दूसरों को शिक्षा दे रहा है। वो तो वही हाल है, वो एक सहायक वाचन में हतो सातवीं की, शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब बैठे जाल ही में आहे कंधा पे, वो तो रट लो है आदमी ने धर्म। धर्म रटने का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। तो युधिष्ठिर को 2 बातें बताई, सत्यम बदम सत्यम चरम। सत्य बोलो और सत्य पे चलो, फिर कह सकत हो तुम सांच बराबर तप नहीं।
और जब से ये मोबाइल चले हैं तो नहीं झूठी बोलने लगो आदमी। सबसे ज्यादा झूठी को प्रचार करवा मोबाइल ने। हे कहूं बता कहूं राय मैंने जो झूठी बोले वो मोबाइल ने नहीं सिखाओ। सबसे ज्यादा झूठी आदमी बोल रहा हो मोबाइल के चक्कर में। एक बार का भाव रे, एक माताजी चली गई माँ के, सो घर वाले ने पूरे डिब्बा ढूंढ लाए जितने किचन में धरी थी। उन्हें पूरे डिब्बा कैसे जे पैसा धरा थे का धनों में, मिर्चों में, पेपर के नीचे, अचार के डिब्बा के नीचे, फ्रिज के नीचे, उन्हें पूरे डिब्बा खोल मारे जितने किचन में रखे थे। वो तो जब पता पर जब भी नोट बंद भाई थे। अच्छा काय मनो सियानों की एक बात रे फेल हो गई मनो। पहले सियाने कहते करे मर जे हो पैसा इतना ही रह जाए। अरे 1000 के 500 के मार गए अपन इतना ही रह गए नहीं। 2-3 साल हो गई मरे नहीं। 1000 को मर गओ और 500 को मर गओ जब बात झूठी हो गई। अच्छा एक बात और है रे भैया, कोरोना में एक कोरोना क्या जब जो पैसा बंद भाई कि आउ जनों के घरे रुपया ने करो रे आओ पेलापन मांगो उसके हमारे चुमन्नी नन्या और जहां बंद भाई सो वाले वारी में से धुतियां फटकारी से पूरा गाओ पैसा के जनों के पैसा न करे नहीं न करे। तो एक जन की पत्नी गई माए के, बात झूठी पे हो रही है और उन्हें पूरे डिब्बा खोल लाए। उन्हें सेल्फ पे देखो कि स्टील को डिब्बा धरो है और में 12-13 चना धरे हैं अलग। पत्नी लौट के आई, वो कह लगो जा बताओ ये डिब्बा में जो ऊपर सेल्फ पे 10-12 चना धरे थे जो कैसे धरे थे। बा बोली डांट होने तो बता रहा है। पति बोलो बिल्कुल नहीं डांट, हमारी औकात है कि डांट दे। कहने लगी नहीं नाराज ने हो तो बता रहा है। पति बोलो बताओ। बा बोली तो अपनी शादी हो गई 18 साल है। हमने आपसे जितनी बार झूठी बोली सो ये डिब्बा में एक चना डाल दो। पति तो यार मन ही मन इतना खुश भाव कि बताओ रे 18 साल में हमसे 14 बार झूठी बोली। धन्य है हमें ऐसी पत्नी मिली। कहने लगो मात्र 18 बार। पत्नी बोली कि जो वो 5 तोला को हार बनो पिछली साल वो चना ही बेच बेच के ले लाओ। अब तुम लगा ले हिसाब के कितनी बार झूठी बोली कहा है। साच बराबर तप नहीं। कोशिश करो बस बार झूठ ना बोलना पड़े, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए फिर हमें 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और अगर एक सत्य बोल दो। हम आपको एक बचपन की घटना बताएं। व्यास गद्दी पे बैठे महाराज जी, और हमें वो दिन से लगो कि सांची बोलो चाहिए। और हमने उतनी कसम खा ली थी कि हम बिल्कुल सही की सही के हैं जो कछु जसो देखी जाए, को बुरा लग जाए कछु हो जाए। हम लगभग 12-13 साल के थे। हमारे गांव पे दुर्गा जी रखते हल्की मोड़ी बड़ा पैसा मैसा तो रहते कीर मीर काट ली इतनी सी दुर्गा जी। हमारे घर के बगल में मंदिर है। हमारे 5-6 लड़का बैठे थे। हमने पहली बार बीड़ी लाई, जला के मुंह में दे लाई। इतने में हमारी माता राम आ गई। हम मंदिर के पीछे बैठे 9 दिन उपास ही रहते। तो हम सोचते बस बार झूठी नहीं बोलने पड़े। तो माता राम बाई कहते हैं हम। बाई बाहर से बोली काय विपिन का कर रहे। और मैंने कही अब तो भले। हमने कही जी आने जाए थे। हमने कही बीड़ी या पी रहा है। बिल्कुल ऐसा ही गद्दी पे बैठे, एक शब्द झूठ नहीं। बोले काय विपिन तो का कर रहा है पीछे। हमने कही बीड़ी पी रहा देख ले आ जा। सुबह लौट गई।
और मां जाती तो बहुत गलती। हमने बीड़ी फेंक दी। हमने कहा माई अब सांची बोले बस भाई, कोशिश कर हैं कि मुंह में से झूठ निकले ही नहीं। ये सब बिल्कुल कथा हो, चाहे तुम सेज में चर्चा कर लियो, जो है फट से मुंह में से कह देता। एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे और एक सत्य बोल दोगे। अच्छा झूठी बोलवे वाले हो खबर रखने परत के हमने कहा कही झूठी तो झूठी है, जब बची ही नहीं है तो ध्यान भी रखने पड़। क्या रबिया सो काम भाव ने तो हमने उनसे, असत्य तो सत्य है, चाहे आज कुआले चाहे कब कुआले। टेंशन फ्री रहते सत्य बोलने वाला, और झूठ बोलने वाला टेंशन में रहता है। युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। बात यहां से समझो आज की कथा में थोड़ी सी। एक बार एक राजा के घर में चोरी भई। चोरों ने पूरी संपत्ति उठाई और चले जा रहे हैं। और चलते चलते क्या देखा कि सिपाही पीछे आ गए। चोर घबरा गए। वहीं महात्मा मांडव अपनी कुटिया में समाधि लगाए बैठे हैं। चोरों ने पूरी संपत्ति रख दी मांडव के बगल में और चोर चले गए। पीछे से राजा के सिपाही आए, देखा कि चोरी हुआ माल ये रखा है और ये कोई ढोंगी महात्मा है, जबरदस्ती समाधि लगा कर बैठ गए। लगी समाधि में उठा लिया और ले जाके सूली पे चढ़ा दिया राजा को बिना बताए। 17 दिन हो गए महात्मा मांडव समाधि में बैठे हैं। जिन सिपाहियों ने फांसी पे चढ़ाया था सूली पे, समझ गए कि गलती हो गई। ये कोई नकली महात्मा नहीं है, ये तो असली साधु है। राजा के पास गए, बोले राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। एक महात्मा को हमने सूली टांग दिया, 17 दिन हो गए, पर वे तो जंग के तई है। राजा दौड़ के आया। राजा जानता था कि ये महात्मा मांडव हैं। चरणों में गिर पड़ा, सूली से उतरवाया। कहा राजा महात्मा हमारे ये सिपाही जानते नहीं थे, क्षमा कर दो। मांडव ने आंखें खोली, बोले राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं सीधा यमराज से अपना फैसला कराऊंगा, धर्मराज से। मांडव सशरीर यमराज के तो चले जाते धर्मराज के। जैसे ही मांडव धर्मराज की सभा में पहुंचे, धर्मराज ने बड़ा स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद मांडव ने पूछा, धर्मराज बताओ किस पाप के कारण मुझे 17 दिन तक सूली पर बैठना पड़ा। तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, बही खाते खुलवाए। उसमें लिखा था कि जब ये 3 साल के थे तो इनने एक कांटे से तितली के पंख पे 17 छेदे कर दिए थे, इसलिए ये भोगना पड़ा। मांडव ने कहा धर्मराज 3 साल का बच्चा जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लाओ आज तुम्हारे संविधान में संशोधन होगा। ब्रह्मा का विधान पलट रहा है पहली बार। मांडव ऋषि ने ब्रह्मा का विधान पलटा। पहले जन्म से आदमी को कर्म का भोग भोगना पड़ता था। मांडव ने बालायन काट के और लिख दो विधान, 3 साल तक के बच्चे को उसके कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। 3 साल से लेके 11 साल तक बच्चा जो करेगा उसका प्रायश्चित उसके मां बाप को भोगना पड़ेगा। और 11 साल के बाद बच्चा जो करेगा उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। विधान लिख गया, पलट गया। धर्मराज समझ गए कि अब श्राप मिल है। हाथ जोड़ के बोले कि हमें पता है आप श्राप दे बिना मान होने, तो हमें 3 श्राप मत देना। बोले कौन?
बोले सबसे पहले मुझे राजा होने का श्राप मत देना। राजा बनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा अनाचार, पापाचार, दुराचार करती है तो उस पाप का 10वां हिस्सा उस राजा को भोगना पड़ता है। पाप करेगी प्रजा और दंड मिलेगा राजा को। तो पहला श्राप मुझे राजा होने का मत देना। दूसरा श्राप मुझे दास बनने का श्राप मत देना, क्योंकि रामायण में लिखा है सबते सेवक धर्म कठोरा। ये दुनिया में अगर सबसे कठिन धर्म है तो सेवक बनवो, क्योंकि सेवक का जीवन खत्म। स्वामी हंसे तो हंसे, स्वामी रोए तो रोए, स्वामी चले तो चल दे, स्वामी बैठे तो खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि स्वामी बैठ गया तो सेवक भी खड़ा रहे। एक बार एक राजा ने हनुमान जी अपने नौकर को सुनाई, यार एक तुम हमारे सेवक और एक राम जी के हनुमान जी। राम जी एक काम की कहते विचार करके आते, अब तुमसे एक कहो सो तुम एक ही नहीं करत। अब वो ध्यान से सुनत रहो, कहने लगे कल से हम भी 4 ही काम करके आए, अब हम भी हनुमान ही बने हैं सेवक। दूसरे दिन राजा ने नौकर से कई सेवक से कि यार चले जा, आज तो हमारा बिही खावे को मन हो रहा। वो बिही लेके लेवेगा बाजार, लौट के आओ, एक थैला में बिही दे दई, तनक देर में उन्हें जेब में से निकाली हो दवाई दे दई। राजा बोलो जो क्या है? बोले जो सर्दी जुकाम की दवाई है। तुमने कहूं बिही खाई, अको जुकाम होगा। राजा ने कही हाँ चलो रख दे। तनक देर में डॉक्टर आई आ गो। राजा बोले करे जो? बोले हम के आए थे डॉक्टर से, 2 घंटा बाद आ जो को दवाई में आराम नहीं लगो। बोले तो चाय आए पियाओ। चाय बनाई रही थी जो नो माए सरे वे हड़िया लेके आ गए, ठटरी बनाए। राजा बोलो जो क्या है? बोले हमने सोची कहूं तुम ठीक नहीं भाई और मर गए, तो हम पूरा इंतजाम गांव में भी किया जो रही आदमी। बोले जो काय करो? बोले तुमने कल न कही थी कि हनुमान जी सलाम एक काम की कहते विचार करते, आज तुमने अकेली हमसे भी ही मंगाई, हम भी 4 ही काम करके आए कि नहीं आए। तो सबते सेवक धर्म कठोरा। तो दूसरा श्राप ये मत देना कि मैं दास बनूं किसी का। और तीसरा श्राप मुझे स्वपच होने का श्राप मत देना, चंडाल बनने का। क्यों? चंडाल की खुशी दूसरे के दुख में रहती है। चंडाल किसे कहते? जो शमशान में सफाई अफाई करत है, वो की खुशी दूसरों के दुख में है। जब अपने घरे को मारे है, जब तो अपन मर घटा जे भी, जब वो कछु दे भी सहज में तो कोई जात नहीं है। आज तक ऐसो भाव तो कितने अच्छो मर घटा हुए, बहुत VIP बनो हुए, पर कबू ये स्वभाव के तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए, तुमने कही हुए कि चलो हमारे गांव को मर घटा दिखा ले आए। गांव को सहज में हम तो कहते 1 नंबर को बनो हो VIP। अरे मर घटा तो मरो आदमी नहीं जाए बिना बांधे, उमरे मराए को बांध के ले जाने परत तो जिंदा जे है ही कैसे बताओ? मरे आदमी को बांध के ले जात तो वो भी नहीं जे कौ बीच में गिर पड़े, वो हम नहीं जा रहा है। मांडव ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, धर्मराज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तीनों एक साथ बन करके जाएगा। एक बार में 3 अवतार लेके आए धर्मराज। राजा बन के आए दुष्टर, ध्यान से सुनत जाइयो। दासी पुत्र बन के आए विदुर, धर्म के यो अवतार आए। और चंडाल बन के आए सुपच। महाभारत में एक चंडाल की कथा है, सुपच चंडाल की। इनका पता कब लगा? पता जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। एक दिन युधिष्ठिर जी टहल रहे थे, भगवान पास में गए, बोले कायदाऊ
सोए नैया, सोए क्यों नहीं? युधिष्ठिर बोले कि कन्हैया कल हमारा राज तिलक है और वह कुर्सी हमें धिक्कार रही है, वो कुर्सी हमें धिक्कार रही है। युधिष्ठिर धिक्कार तेरे लिए, जिस पितामह की गोदी में खेला, इस कुर्सी के लिए तूने उसे मार डाला। जिस गुरु ने तुझे ज्ञान दिया तूने उसे मार डाला। तूने सगे भाई कर्ण को मार डाला। भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर को दुख होगा। अच्छा, कुर्सी बारे लगभग चैन से सो तो नहीं पात जा, तो गारंटी है कुर्सी बारे को नींद आता ही नहीं। जे को मिल गई वो 5 साले चक्कर मैंने सो है कि कौन कौन के हाथ जोड़े यार, चली न जाए, चली न जाए, चली न जाए। और जे की चली गई वो रात भर जा सोचा था कि कौन कौन के हाथ जोड़े के मिल जाए, मिल जाए। नींद दो ही को नहीं आत, जे के कुर्सी है वो नहीं सोए, और जे के नहीं वो सो है का। बहुत खतरनाक नशा हो दद्दा कुर्सी को, आदमी पकड़े आ जात, सब भूल जात रे। महाराज जी एक आदमी सरपंची को फार्म भर भी जा रहा हो, तो महाराज ने को मुहूर्त दे दो 11:30 बजे को, 10:30 बज गए वो घर आई। तना दूर है तो जहां जाने, तो आप वो हड़बड़े आनो, उन्हें उठाओ फार्म, सो पहले मताई के पांव पड़े और ये घरवारी के गोले पकड़ गया। वो तो घरवारी बोली आपका बिल्कुल ही पागल हो गए का, ये से पकड़ लिया जात रही। इनको जा होश नहीं देते कि हम पांव कौन के पड़ रहे। बहुत ही खतरनाक नशा है कुर्सी को। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर हम समझ गए तेरे भीतर बड़ा दुख पहुंच गया है, तो एक काम करो। बोले क्या? तुम एक यज्ञ करा ले। युधिष्ठिर बोले यज्ञ सफल हुई है, एको का प्रमाण है? भगवान ने अपना शंख दे दिया और ले जाके कहा युधिष्ठिर से ले जाओ, और जब ये शंख बज जाए तो समझ लेना कि यज्ञ सफल हो गया। और अब तो यज्ञ भाव बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान आए, जिसने जो कहा वो सामान आओ। यज्ञ भाव नगर भोज भंडारो तक की चिटियों को तक खुआओगा, पक्षियों को दाना, गैयों को खरी चुनी हरा चारा, सबको भोजन कराए। मनो वो शंख ने बजो, ब्राह्मण चले गए, अग्नि ठंडी हो गई। युधिष्ठिर गए, बोले प्रभु हमने कोई कमी नहीं करी यज्ञ में, मनो शंख नहीं बज रहा हो। अब भगवान फंस गए। भगवान ने सोचे कैसे बताएं, बताने जरूर है। भगवान बोले युधिष्ठिर तुम्हारे राज्य में एक स्वपच भगत रहता है, जाति का, स्वपच जाति का, इतना भजन है उसका, पर उसने हमसे वादा किया, वचन लिया है कि उसके बारे में हम किसी को बताएं ना। और वो तुम्हारे यज्ञ में भोजन कर भी आओ नहीं है, ऐसा शंख बजो नहीं है। युधिष्ठिर बोले तो हम वही बुलवाए ले रहे। भगवान बोले बुलवा ले, आ जाए तो दिक्कत का है, बुलवा लो। नकुल से कही जाओ, नकुल ने दौड़ लगा दी। पूरा सपच का मोहल्ला था, हल्ला मच गया, महाराज नकुल आ रहे हैं। और सपच भगत तो रोड पर डरे कि महाराज हमें बुला लेते, आप कहाँ आए। नकुल बोले कि जी नाटक न करो, आप तुम आओ, निमंत्रण है कल। भगत जी बोले महाराज हम जाति के स्वपच, निमंत्रण तो कन्या को होत, साधु को होत, ब्राह्मण को होत, हमाओ काय को नहीं हो। तो नकुल बोले कि भगवान ने सब बता दी तुम्हारे बारे में। अब तो चलने पर स्वपच ने आंखें बंद करी, समझ गए भगवान की लीला। बोले हम चले हैं तो, पर हमारी एक शर्त है। बोले का हम वही के घरे भोजन कर, जी ने 100 यज्ञ कर लाए हुए,
अब नकुल ने सोची एक यज्ञ तो पूरा नहीं हो रहा, तुमने अलग से एक लगा दी। बोले ठीक है हम भैया बताएं दे रहे। भगत जी बोले कि पीछे पाँव न करी क्यों न सर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। नकुल ने सोची जी और फांसा गाय रिया बेटे। सहदेव आए, अर्जुन आए, भीम आए, आखिरी में दुष्टरई आ गए। वो एक ही बात पकड़े कि 100 यज्ञ जी ने करे भोजन, वो कहते हुए अब को ने करे थे, अब को कह रहा हो। शर्त जा है कि पीछे पांव कर हो तो खपार जा फट जे। जब बहुत देर हो गई, द्रौपदी ने कहा कन्हैया कोई लौट के नहीं आओ, चलो अपन चलें। भगवान को लेकर द्रौपदी पहुंची, 5 ही मूर्ति खड़ी हैं। कुंती बोली कि भगत जी चलो भोजन करवे। बोले महारानी जी हमारा नियम है 100 यज्ञ जे ने करे हुए। द्रौपदी बोली हम आए हो गए 500 यज्ञ, तुम 100 की दाए। पांडवों ने सोची रे जो वंदना से घरे आई सो सत्यनारायण की कथा नहीं भाई, जब कभी कौन यज्ञ में बैठ गई, कौन यज्ञ में बैठ गई, है ना। विश्वास विभाव चज्जे, पति पत्नी में प्रेम राव चज्जे। एक पति ने अपनी पत्नी में दाव थपाड़ा सो पट्टो तो गाल पे। पत्नी बोली तुमने हमें मारा। पति बोलो कि हम तुम्हें प्यार करत हैं, ऐसे हम मारो। आदमी जे को प्यार करत वही को मारत। इतनी कही पत्नी ने दाव सो पट्टो तो घर वाले के गल पटा पे। बोले तुमने मारो। बोले तुम का जानत कि हम तुम्हें प्यार नहीं करत, कि तुम अन्य करत अकेले हमें। अच्छे प्रेम से रहेंगे। शुरू में जब शादी होते 6 महीना तक पति बोलत है, पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है, पति सुनत है। और 1 साल बाद 2 ही बोलत हैं और मोहल्ला भर के सुनत है। शुरू में तुम्हारे इतने अच्छे बोलत हैं, पता है क्या कह कई जानू। हाँ घर वाले से जानू कहने लगी, जानू कई जानू और ओ की एक ना मानू। ऐसे यहाँ जानू कि घरवारी की एक ना मानू। अरे जानू तो की मानू ना काय की जानू है, ऐसे ना करेगा जानू मानू। वो की माने तो गए, जब तो वो जानू ना एक ना मानू। अरे राम 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 का हो गया रे। शुरू में तो इतने अच्छे से बोले थे, कहीं सुनते हो, सुनो जी। साल के बाद कहते कहां जा रहा हो, 2 साल बाद कहते कार्य सुन नहीं रहा हो, कहां जा रहा है। वो तो स्पीड बढ़ता ही जाता है। फिर अरे राम। पांडवों ने कहा द्रौपदी तुमने कब 100 यज्ञ कर लिए। द्रौपदी बोली ये खड़े हमारे भैया कन्हैया। शास्त्र कहता है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। और एक एक पग आगे धरे, सुकोटिन यज्ञ समान। आज जिसकी प्रशंसा हमारे भैया कन्हैया करें कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं, तो हम आपसे मिलवे पैदल आए हैं, तो हमने जितने पांव रखे उतने कोटि यज्ञ हो गए, तो हमारा जो फल है कि आप हमारे यहां भोजन करने चलो। भगवान ने कहा वाह क्या बात है द्रौपदी, ठीक है तो कल हम आ जाएंगे। पांडव बोले कि भीतर ही आ जाइयो। बोले नहीं, महल के बाहर तुम्हारा जहां कूड़ा कचड़ा डलता हो हम उते बैठ जाए, हमें कछु जूठन दे दियो खावे। युधिष्ठिर बोले आ जाइयो बात, तो फिर हमारी व्यवस्था है। द्रौपदी से भगवान बोले कि बनाओ द्रौपदी, अच्छा भोजन बनाओ, तृप्त हो जाए भगत।
56 भोग बने। और जब भगत जी आए, द्रौपदी ने भोजन परोसा, भोजन करके चले गए। तेरे शंख ने बजो। पांडव बोले काय ठाकुर जी तुमने यारो 2 कौड़ी के आदमी के हाथ जुड़वा दे यार, हमारे पूरे घर के हाथ जोड़े के जो शांति आए, शंख बजो नहीं है। और भगवान की आंखें भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। दुष्टर, तेरे घर की जगह कहीं और ये काम हुआ होता तो अभी तक तुम प्रलय आ जाता। आज तेरे दरवाजे मेरे भक्त का अपमान हो गया। ये दुष्टर बोले हमने नहीं करो अपमान। 5 ही पांडव बोले कि हमारे तो हाथ ही जोड़े खड़े रहे। द्रौपदी निकल के आ गई, बोले प्रभु हमसे हो गई गलती। क्या गलती कर दी तुमने? द्रौपदी बोली भैया हमने रात भर भोजन बनाए, अब भगत जी को परोसे और जब भी आए सुनने सब इकट्ठो करके भुजी बना दी वो भोजन की। हमारे मन में आई के बाप राजे ने कहूं खाओ तो है नहीं, ऐसी जानते तो हम ही खिचड़ी बना के धर देते। सबकी अलग अलग आइटम बनाए, उन्हें सब इकट्ठो करो खाओ और चलो गो। द्रौपदी ने कहा भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले मेरे मन में विचार आ गया, इसने बाप राज कमाऊ खाओ नहीं है, हमने रात भर आइटम बनाए और उन्हें सब मिला के खा लाए। भगवान बोले जाओ पूछ के आओ कि भगत जी ने मिला के भोजन क्यों किए। द्रौपदी गई, बोले बताओ। बोले महारानी जी हमने भोग लगा दो भगवान को, जब आपने थाली रखी अब हमने सोची कि जो जीव है चटाऊ, अगर पहले मिठाई मिठाई खा रहा है तो खटाई को अपमान हो जाए। कैसे जीव तनक देर में मिठाई खाओ, बात तो कही कि खटाई खाओ। अगर खटाई खा रहा है तो जीव कहे मिठाई खाओ, सो खटाई को अपमान हो जाए। हमको को अपमान करो नहीं चाहे, हमने सब इकट्ठो कर दो। अब जीव को पता ही नहीं रहे कि खटाई क्या है और मिठाई क्या है, क्योंकि प्रसाद का भी अपना महत्व है। हाँ